नमस्कार दोस्तों, जय सिंह। आप लोगों का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। जैसा कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ मिशन लेकर के, मिशन रॉयल्टी या रॉयल्टी के सफर में। और उसके लिए बहुत सारी बातें हम लोग फोन पे भी किए और मीटिंग भी चालू किए हम लोग। और उसका क्या क्या चैलेंज आ रहा है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या उसके सोल्यूशन होने चाहिए, और क्या हमें मोटिवेट करना चाहिए। मतलब हम हमारे अंदर में क्या मोटिवेशन होना चाहिए इस बिजनेस को लेकर के। ये सब चीजें हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे और धीरे धीरे समझ में आएगा तो हम लोग इस बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा न देर करते हुए आप लोगों के बीच में डायरेक्ट स्लाइड से आता हूँ। सभी साथियों का कामयाबी की दुनिया में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ रॉयल्टी की बातें करेंगे और लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं, कैसे कैसे क्या किए हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट लिए हैं उन लोगों ने। उस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और हमें क्या करना है। आज मैं जैसे बार बार मैं बोलता हूँ कि आपका जो सपना है और रियलिटी है उसके बीच में एक्शन होता है, तो हम लोग को करना क्या है आज हम लोग बात करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले बिजनेस की। आज अगर देखा जाए तो आज के समय में सभी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, सभी लोग बिजनेस करना चाहते हैं। नौकरी क्योंकि रही नहीं, नौकरी पे लोग भरोसा नहीं रहा, आज है कल नहीं रहेगा। तो लोग नौकरी करे कहाँ से, और सरकार भी उतना नौकरी नहीं दे सकती है। इसलिए सरकार भी बोलती है आप स्वरोजगार करो, छोटा ही करो लेकिन अपना रोजगार करो। और सभी के मन में भी आता है कि यार खुद का बिजनेस करना चाहिए। गूगल की एक सर्च से पता चला है कि लोग बिजनेस ही ढूंढ रहे हैं। अगर हम सही रास्ता लोगों को दिखाएं तो हो सकता है आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आपको इस बिजनेस में दिल से जी तोड़ मेहनत करके उन्हें कामयाब बनाना है, जिनको आप लाएंगे या जिनको आप इस बिजनेस के बारे में समझाएंगे। अगर हम लोग इस चीज को कर पाते हैं तो 100% हमारा जो मकसद है, जो हमारा रास्ता है, वो 100% अचीव होगा। और उसको हम लोग को करने के लिए क्या होता है, देखो क्या है कि जब भी हम लोग काम कर रहे हैं आप खुद सोचिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है। इस चीज में आपकी प्राथमिकता है। अगर आप सोच लिए तो अचीवमेंट भी अच्छा होगा, आपका टारगेट भी बन पाएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस में प्राथमिकता है, आप समझिए। अतिरिक्त आमदनी, मतलब आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपको चाहिए या और कुछ चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम, या स्वयं का व्यवसाय, या व्यक्तिगत विकास, या समय की स्वतंत्रता चाहिए, या तो रिटायरमेंट चाहिए, दूसरों की सहायता करने का सामर्थ्य चाहिए, नए लोगों से मेल जोल करने का मतलब आपको प्राथमिकता है, या मरणोपरांत मतलब आप अपनी संपत्ति परिवार के लिए भी छोड़ के जाना चाहते हैं अगर हम इस धरती पे नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे तब भी। ये इतने ऑप्शन है, अगर इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है इसमें से सब लोग चुनते होंगे भाई ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो ये सब का तोड़ तो नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि आप नौकरी करने जाएंगे या सेल्फ स्वरोजगार भी करने जाएंगे, और मैंने पहली मीटिंग में बताया भी था कि आपको स्वरोजगार में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा रोजगार है अगर हम लोग स्वरोजगार समझे तो। देखो क्या है, नेचर का साइकिल होता है जो कि मैं कई बार बोल चुका हूँ। बुरा वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है, बुरा वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है। और वह मजबूत इंसान अपने लिए अच्छा समय लेकर आता है, मजबूत इंसान अपने लिए अच्छा समय लेकर आता है। और वह अच्छा समय फिर एक कमजोर इंसान पैदा करता है। जो अच्छा समय हो जाता है फिर एक कमजोर इंसान पैदा करता है। और फिर उसके बाद तो बुरा वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है, और वह मजबूत इंसान अपने लिए अच्छा समय लेकर आता है, जो मजबूत इंसान बनता है। और अच्छा समय जब उसके पास आता है तो फिर एक कमजोर इंसान भी पैदा करता है। किसी का गुड लाइफ इज इनमी ऑफ ग्रेट लाइफ बोलते नहीं। अच्छा समय फिर एक कमजोर इंसान पैदा करता है, और वह कमजोर इंसान अपने लिए बुरा वक्त लेकर आता है। फिर बुरा वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है, और यह साइकिल चलते रहता है। चॉइस इज योर, आपकी चॉइस है कि आपको करना क्या है। आप अपने लिए, आप मजबूत इंसान हैं तो अच्छा वक्त ला सकते हैं, अच्छा समय बना सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे समय को मेंटेन करना है, उस चीज को आप समझिएगा। क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। रॉयल्टी तक का सफर अगर मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी एक विचार था। एक विचार था कि कुछ लोग कर लेंगे या प्रोडक्ट चल जाएगा या मतलब थोड़े बहुत लोग इनकम कमा लेंगे। इसकी खासियत यह है कि इस विचार को जिसने भी अपनाया यह विचार उसी का हो गया। अब अपनाया किसने, उसको भी थोड़ा सा दो चार लोगों का एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। अपनाया कौन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप भी कामयाब हो सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं मुकेश कोठारी जी की बात करूं, ये पढ़ाई में अगर देखा है तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है इनका। पढ़ाई करने के बाद इन्होंने जब जॉब चालू किया प्राइवेट सर्विस, और इनकम सैलरी के रूप में इनको 750 रुपया पर मंथ मिलता था। और आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति मुकेश कोठारी जी हैं। इन्होंने करके दिखाया और आप सब लोग इनको जानते हैं, कैसे किया क्या किया, इनकी सारी कैसेटें यूट्यूब चैनल वगैरह सब चीज है, आप लोग इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मीटिंग आपके एरिया में होती है। तो आपको मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप कामयाब हो सकते हैं। दूसरा मैं फोटो दिखा रहा हूँ सुरेंद्र वस्त जी का, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मतलब पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे, केबल वायरिंग करते थे, केबल लोगों के यहाँ केबल लगाते थे, वो डिश वगैरह जैसे होता है। और उनकी जो सैलरी थी ऑन बेसिस थी, मतलब जितना लगाओगे उसके बेस पे आपको सैलरी मिलेगी। आरसीएम बिजनेस में डायमंड के लेवल पे है, और डायमंड की इनकम आप लोग अच्छी खासी जानते हैं। ये सब चीज इन लोगों ने खुद बोला है, इनका क्या पढ़ाई है, क्या करते थे, इनके कैसेट में आप लोग मिलेगा। और एक फेमस यूट्यूबर है जिनको पूरा भारत क्या विश्व भी फॉलो करता है, आप लोग जानते होंगे। आप कामयाब हो सकते हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जेके जैन, ये भी ग्रेजुएशन और प्राइवेट जॉब, इनकी सैलरी 20,000 थी। और जब ये अपने 20,000 के जॉब को छोड़ करके आरसीएम बिजनेस करके आज सफायर लेवल पे हैं, आरसीएम में सफायर लेवल और कोर लीडर हैं आरसीएम के, तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते? मेरे ख्याल से आप सब लोगों को इस बात को, आप अपने आप को इस रिलेट कर पा रहे होंगे। दिनेश चौधरी जी जो 10वीं में 4 बार फेल हैं, इन्होंने अपने मीटिंग में कई बार बोला है इस बात को। तो इस चीज को समझिए कि इन्होंने कई कई बार इन्होंने मीटिंग में भी बोला है कि मैं 10वीं में 4 बार फेल हूँ, और इनको गवर्नमेंट सर्विस मिली थी, 1575 रुपए पर मंथ इनको मिलता था। ये आरसीएम बिजनेस के सप्लायर हैं और आरसीएम के कोर लीडर हैं। आप कामयाब हो सकते हैं। विजेंद्र सिंह राठौड़ जी जो ग्रेजुएशन है, प्राइवेट जॉब, इनकम सैलरी कितना था कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी जानकारी नहीं हुई। डायमंड है आरसीएम बिजनेस के, और इनका कहना होता है कि हम तो खा पी के मस्त रहते हैं। भीलवाड़ा में टीसी छाबड़ा जी हैं, वो अपना दिमाग और जो भी लगाना है वो लगा दें, हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। हमको सिर्फ काम करना है, लोगों के समझाना है। और हमारे जो लोग होते हैं उनको भी समझाने के लिए बहुत सारे लोग मीटिंग में आते हैं, उनको हम बैठा देते हैं, और हमारा बिजनेस चल जाता है। जब भी डायमंड जा सकते हैं, इनकी मीटिंग बहुत कम होती है, लेकिन जो भी होती है शानदार होती है। आप समझिए, मतलब सभी लोग कामयाब हुए हैं। कभी न कभी वो लोग बहुत बड़े अचीवर नहीं थे, कभी न कहीं वो बहुत बड़े नेटवर्कर नहीं थे। जब ये लोग नहीं थे तब भी हुआ, और बड़ा अचीवमेंट किए लोग, कुछ सीखे नहीं थे तब भी कर पाए। कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स ने काटने की चीज को काट डाला, मतलब जो चीज नहीं हो सकती थी उस चीज को उन्होंने करके दिखाया। कुछ लीडर्स यहाँ कामयाबी कुछ लीडर्स यहाँ कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? इस बात को समझिए। जैसा मैंने आपको बोला, जैन सर, केसी सर, बीसी सर, रवि शर्मा, मुकेश कोठारी, राकेश शर्मा, दिनेश चौधरी, विजय बिरोदिया, सभी लोग कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि मैं भी हो सकता हूँ कामयाब। अगर हम लोग इस चीज को समझ जाते हैं तो कामयाबी आपके नजदीक आ सकती है। इस चीज को समझिए। देखो, मैंने अभी बताया कि आपका जो प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता किसको देते हैं। आर्थिक आजादी का अभियान में अगर मैं समझूं, यह सिस्टम हमें इन 4 समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। इससे हमें क्या मिलता है? बिना पूंजी लगाए एक बड़ा व्यापार मिल जाता है। बिना पूंजी लगाए एक बड़ा व्यापार मिल जाता है। बहुत सारा पैसा, बहुत समय, परिवार की सुरक्षा, ये सारी चीजें आर्थिक आजादी का अभियान में मिलता है। बिना पैसा लगाए सब चीजें मिलता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सिस्टम की बात होती है। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सर्विस टाइम एनर्जी एंड मनी। आप अपने सिस्टम को बचा सकते हो, जो भी आपका अपने सर्विस को, टाइम को, एनर्जी को, मनी को बचा सकते हो, जो आपका लगने वाला है, जो आप 5 साल में करने वाले हो। हैबिट यहाँ पे क्या करना है आपको? आदत बदलनी होगी। बस आपको अपनी आदत को चेंज करना होगा, और आदत एक दिन में नहीं बदलती, आप सब लोग पता है। हैबिट में भी कैसे? एच फॉर हॉनेस्ट रहना पड़ेगा, ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। एटीट्यूड, नजरिया सकारात्मक रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि इससे आपको काफी पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट दिखाना होगा, आपको मन लगाना होगा इस बिजनेस में। और टाइम मैनेजमेंट, दिन भर में किसी भी समय आपको 2 घंटा प्रतिदिन लगाना है, क्योंकि ये बिजनेस पार्ट टाइम है, सम टाइम नहीं है। कभी कभी मेरा भारत महान नहीं चलेगा, मेरा भारत महान हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। तो वैसे ही इस बिजनेस में आपको लगातार काम करना पड़ेगा। सर्विस फैक्टर अगर मैं बात करूं, कर्म आगे और भाग्य पीछे चलता है। अगर आप सक्सेस सक्सेस फैक्टर की बात करें, कर्म आगे भाग्य पीछे चल रहता है।
तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या कर्म करना है लेकिन मैं लगातार करता हूं तो भाग्य साथ नहीं देता। इस चीज को मैं आप लोगों को महसूस कर रहा हूं। अगर भाग्य और कर्म दो साइड में रखा जाए, ऐसे साइड में, तो अगर आप भाग्य और कर्म की बात करते हैं तो कर्म करेंगे तो आपका भाग्य थोड़ा सा साथ देगा, फिर थोड़ा साथ देगा, फिर थोड़ी दूरी बनाएगा, फिर थोड़ी दूरी बनाएगा, फिर कर्म करेंगे, थोड़ा नजदीक आना चालू होगा, नजदीक आना चालू होगा, और एक दिन भाग्य आपकी मुट्ठी में होगा। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो आप 100% सफल हो सकते हैं। बस इसको समझना है। सफल होने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बस जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं। देखो क्या होता है, दुनिया में आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, जब तक उनके अंदर कुछ भी, देखो दुनिया में आप किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते हैं जब तक उनके अंदर खुद से इरादा न हो जाए। मतलब अपनी ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए कि मुझे ये काम को करना है। सिर्फ इच्छा से नहीं, इरादा होना चाहिए। अगर इरादा हो गया तो आप सफल हो सकते हैं, फिर आपको कोई भी कहीं भी करवा सकता है काम को। देखो रॉयल्टी तक का सफर में मैं बात करूं, आप लोगों को मैंने बहुत सारा टारगेट दिया और आप लोग टीम में देते हैं। तो टारगेट दिया जाए तो घोड़े को चाबुक से चलाने का काम हो जाता है, लेकिन टारगेट लिया जाए तो खुद रास्ते निकलते हैं कि मुझे ये काम को करना है, इतने समय में करना है, इतने लोगों को मीटिंग बैठाना है, इतना प्रोग्राम करना है, इतना होम मीटिंग करना है, इतना प्लान देना है। ये सब चीजें आपको खुद समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। अगर जिस दिन आप इस चीज को समझ गए, टारगेट अपने इच्छा अनुसार करना चालू कर दिए, तो आप सफल हो सकते हैं। बस सही लक्ष्य साधिए, सही लक्ष्य बनाइए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, रॉयल्टी तक का सफर में मैं अगर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग स्किल का बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में कामयाब होना तो थोड़ा सा स्किल सीखना पड़ेगा। और बिजनेस में स्टेबिलिटी सेल से आएगी, जो आप सेल करेंगे। मतलब सेल का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, आपको अपना मार्केटिंग प्लान भी सेल करना होता है, आपको अपनी पर्सनालिटी भी सेल करनी होती है, आपको अपना जो एजुकेशन है उसको सेल करना होता है। मतलब जो चीजें आपके अंदर है, जो काबिलियत है, उसको लोगों को बताना होता है, प्रमोशन करना होता है। आज हम लोग मीटिंग बैठाते हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं किसी लीडर का प्रमोशन करते हैं, उनको सेल करते हैं, तब उनको लोग सुनने आते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा। आप जिसको भी ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों में स्किल्स और लीडरशिप क्या क्या बदलाव हो रहा है चेक करते रहें। अगर हम उनको चेक नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ तो रहे हैं बिजनेस में, लेकिन जोड़ने के बाद छोड़ रहे हैं बिजनेस में। जोड़ दिए, अपना काम खत्म हो जाता है, जबकि असली काम वहीं से शुरू होता है। जोड़ने के बाद आप उनको फॉलो अप करो, जैसा तेजस ट्रेनिंग में भी बताया गया है। मतलब आप जोड़ने के बाद उसे लिस्ट बनवाइए, फिर प्लान दिलवाइए, वो बहुत सारी चीजें सिखाइए उनको, ताकि आपका भी काम आसान हो और उनका भी काम आसान हो और वो कामयाब हो। देखो साधारण आदमी को जब तक भरोसा नहीं होगा कि वह असाधारण काम कर सकता है, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। उसको भरोसा होना चाहिए। बहुत कुछ किया लेकिन अब कुछ बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा बड़ा अचीवमेंट करने की सोचें, मेरी दिली इच्छा है। क्योंकि देखो हम आए हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, आए हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। जब हम सपने को पूरा करने के लिए आए हैं, सपना मेरा है, तो काम किसको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। प्लान किसको दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा। लोगों से मिलने किसको जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। मीटिंग की प्लानिंग कुछ किसको करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी। फिजिकल मीटिंग हो चाहे ऑनलाइन मीटिंग, तो इनवाइट किसको करना पड़ेगा, मुझे इनवाइट करना पड़ेगा। सारा काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि सपना मैंने देखा है। तो वैसे ही आपने सपना देखा है तो ये सारा काम आपको करना है। रॉयल्टी तक का सफर में मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, मिशन रॉयल्टी में अगर मैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 महीने की भी बात करूँ, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवें महीने में, अगर हम लोग धीरे धीरे भी काम करें, स्लोली स्लोली, मतलब लोगों को ट्रेनिंग में लाएं, मीटिंग में लाएं, फिर सेमिनार में लाएं, और फिजिकली मीटिंग लाएं, जो फिजिकली डिजिटल मीटिंग में लाएं, लोगों को जोड़ते जाएं, प्रोडक्ट यूज करवाते जाएं, 2,500 परचेस में लाएं, कंसिस्टेंसी में लाते जाएं, तो यकीन मानिए 6 महीने में आपका 100% स्टार पर्ल का बिजनेस हो सकता है। ये थोड़ा थोड़ा काम करके, बस उसको थोड़ा समझना होगा। लोगों को देखने में लगता है थोड़ा सा कठिन, लेकिन अगर किया जाए तो आसान हो सकता है। अब बात करते हैं मिशन रॉयल्टी की। जैसा कि मैं मिशन रॉयल्टी में बार बार बोलता हूँ कि दो चीजें होती है, एक कॉन्टेक्ट होता है और एक कनेक्शन होता है। कॉन्टेक्ट क्या होता है, लोगों से सिर्फ बातचीत करना। वो सभी लोग कांटेक्ट में होते हैं, पूरा हिंदुस्तान कांटेक्ट में होता है। हम ऑफलाइन डाउनलाइन पूरी टीम कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन कनेक्शन का मतलब होता है दिल से बात करना। जैसा मैं बोलता हूँ कि आप सब लोगों को जैसा मैं बोलता हूँ कि आप सब लोगों को दिल से रिलेशन रखना है, फिजिकली मिलना है लोगों से। अगर ये सब चीजें होने लगे
तो 100% आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही दिल का है। दिल और दिमाग, पूरा देखा जाए, सतीश पंडित जी बोलते हैं ना, दिल का मामला है। यह बिजनेस दिल का मामला है, तो हमेशा दिल से सोचना है। आगे बात करें अगर, तो दिल से बात करेंगे तो बिजनेस चल सकता है, दिमाग से करेंगे तो आभा मंडल, जैसा बीसी सर बोलते हैं, सभी लोग अगर लगातार प्रयास करें तो यह कार्य आसान होता जाएगा। और यह बिजनेस दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता। यह बिजनेस लोगों से व्यवहार बनाने का अच्छा अवसर है। यही एक बिजनेस है जिससे लोगों से व्यवहार बनाने का एक अच्छा अवसर है। तो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोगों को लगता है बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारा चैलेंज है। मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन आपका जो चैलेंज है फर्स्ट पहले साल में इतना बड़ा होगा कि दूसरे साल में उससे कम होगा, तीसरे साल में उससे कम, चौथे साल में उससे कम, पांचवें साल में उससे कम। मतलब चैलेंज आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जो मुसीबतें हैं वो आपका धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। और आप बिजनेस जितना बड़ा होता चला जाएगा, काम भी उतना कम होता चला जाएगा। आप लोग ग्राफ इसका देख चुके हैं। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि वैसे चैलेंज जिंदगी भर रहेगा। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। इस बात को हमेशा याद रखना। हरबंस राय जी बच्चन जी ने कहा है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। बिजनेस का ग्रोथ अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, यहाँ जमा होता है। 2+2 4 होता है, 4+2 6 होता है, 6+2 8 होता है। यहाँ पे क्योंकि जमा होता है, प्लस होता है, एडिशन होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। अगर मैं बात करूं आरसीएम बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यहाँ गुना होता है। वहां पे क्या होता है, जमा होता है, और यहाँ पे चुना होता है। 2×2 4 होता है, 4×2 6 8 होता है, फिर 8×2 16 होता है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होते रहता है, और आपका बिजनेस कई गुना होता है। सेम स्टेप में अगर आप देखेंगे, वहां पे 2+2 जाके 14 हुआ है, और यहाँ पे 128, सेम प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है। बिजनेस ग्रोथ को आप समझिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, इस चीज को समझिए। क्योंकि हम देखो क्या होता है, मेरी सफलता मेरी जवाबदारी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इस चीज को समझिए, क्योंकि मेरी सफलता मेरी जवाबदारी है। इसको एक छोटे से वीडियो क्लिप से मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को। हर्षवर्धन जी का है एक छोटा सा वीडियो क्लिप, ध्यान दीजिएगा। संकल्प में इतनी पावर है, लेकिन जिम्मेदारी खुद की है। अगर बीमार हुए तो जिम्मेदारी खुद की है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो जिम्मेदारी खुद की है। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे, जिम्मेदारी खुद की है। अगर आपकी टीम बिखर रही है, आपको ध्यान ही नहीं है कौन किधर जा रहा है, जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर रिजल्ट आपको अपेक्षाकृत नहीं आ रही, जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपना इलाज खुद को करना होगा भैया, खुद को करना होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को कि खुद को करना होगा। जिम्मेदारी हमारी खुद की है। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, डायमंड क्लब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 5,000 पीवी करना डायमंड क्लब कहा जाता है। पहले महीने में पूरा महीना, वो भी नए लोगों के लिए जो नई ज्वाइनिंग हो रही है। और उसके बाद 1 से 10 तक हर महीने 5,000 बिजनेस करना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कंपनी 1 साल बाद वो प्रोग्राम देती है। वहाँ पर रहना खाना और ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह सब मिलता है। किसी भी एकेडमी में जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या कोई प्रोग्राम रहता है भिलवाड़ा में, वहाँ रजिस्ट्रेशन करके आप जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो कि गुरुकुल का, आप देखेंगे आरसीएम का एक यूट्यूब चैनल है। आरसीएम चैनल जो आप लोग जानते हैं कि अभी आरसीएम वर्ल्ड के नाम से चल रहा है। गुरुकुल पे 6:30 बजे से 7:30 बजे तक टीसी सर द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इस अभियान में आप लोग जरूर शामिल हों, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, जो प्लानिंग हो रही है इस यूट्यूब चैनल पे, जो डॉक्टर संतोष कुमार दुबे के नाम से है, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। इसके माध्यम से बहुत बड़ी तैयारी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसी के माध्यम से हो सकता है। ध्यान से सुने, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। आप लोग अगर तैयार हैं तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से कमेंट करें, आई एम रेडी, या यस यस करके कमेंट करें। धन्यवाद। यस।